नहीं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर वो पप्पू हैं तो मोदी जी कौन गप्पू है? राहुल गांधी पे बिना बुलाए भैया ईडी ऐसे बैठती है जैसे कहा बता दे मैडम कि अडानी जी पर ईडी, सीबीआई और सेबी कब बैठेगी? ये बात बताइए, कब बैठेगी? सेबी वाले नहीं बैठेंगे क्योंकि जो सेबी का मेन अधिकारी है वो अडानी जी का समधी है। अरे हम कह रहे बीजेपी अगर होती तो हम अंग्रेजों के यहाँ बर्तन मांज रहे होते और आप कपड़ा धो रहे होते। मैडम मोदी जी अगर पान खा के उनके मुंह पे थूक देना तो लोग क्या कहेंगे? देश हित में मोदी जी ने थूका है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। 2024 के चुनाव की तैयारी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो लगातार जारी है। लेकिन आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि बीजेपी ने अभी तक विज्ञापन पे 6,491 करोड़ का खर्चा कर दिया है मात्र 2022 तक। अब 24 में कितना खर्चा होगा और मोदी जी का विकास और कितने गांवों में पहुंचेगा और वाह मोदी जी वाह के नारे और कौन कौन लगाने वाले हैं 24 के चुनावों में, बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद हैं, वायरल बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इनकी वीडियो धड़ल्ले से वायरल होती है। 24 पर इनकी क्या राय है, क्या कहेंगे अनुराग? 24 में तो चेहरा साफ है मोदी जी। नहीं, मोदी हटाओ, देश बचाओ। हाँ। मैडम बहुत विपक्ष देखो, विपक्ष एक मजबूती से ऐसे खड़ा है। कौन विपक्ष में चेहरा ही नहीं है? विपक्ष में चेहरा ही नहीं है। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा किस लिए हुई थी? अच्छा, राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं आप? मैम ने भी मान लिया कि राहुल गांधी चेहरा है, दुनिया में समर्थन में उतर आए हैं आप? समर्थन देखिए आप, हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप चुनाव लड़ोगे? जब कोई पार्टी का भैया होता है वही चुनाव लड़ता है। मैडम चेहरा साफ है राहुल गांधी जी। कांग्रेस जी तो खुद कहती है कि उनके पास चेहरा नहीं है और राहुल गांधी तो पप्पू बताते हैं, पप्पू को देश थमा देंगे। किसने कह दिया पप्पू? अगर वो पप्पू है तो मोदी जी कौन गप्पू है? मोदी जी गप्पू है। मोदी जी शेर हुए। शेर? मोदी जी राम का अवतार हुए, रामदूत हुए। अच्छा, शेर, मोदी जी को शेर बोला, फिर इन्होंने शेर बोला। शेर मैडम किसे कहते हैं? जनता बोलती है। शेर जानवर को बोलते हैं जो जंगल में रहता है। क्या आप भारत को जंगल बनाना चाहती हो? मोदी जी शेर जानवर हैं, राजा है, राजा। हाँ, जंगल का राजा शेर होता है, मानते हैं मैडम, आपने शेर बोला। शेर जंगल का राजा है और देश जंगल है। अरे आप बातों को मत घुमाइए, कोई चेहरा नजर आ रहा है आपको? ए चाचा, हम बात घुमा रहे हैं, बात घुमा रहे हैं, बात तो मैडम घुमा रही हैं, बात घुमा रहे। चेहरा ही नहीं है। चेहरा अभी नीतीश ने क्या बोला है? हाँ। कि सबको एकजुट होना जाना चाहिए और सब एकजुट हो गए ना। 24 में मोदी जी के उन्होंने तो 100 सीट बोल दिया है। मैं तो कह रहा हूँ एक भी सीट नहीं आएगी मोदी की, एक भी सीट नहीं आएगी। मोदी जी अपनी ही सीट हार जाएंगे, गुजरात वाली भी। क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में तो ताबड़तोड़ वोटिंग हुई थी उनके लिए। अरे मैडम एक मिनट, स्मार्ट सिटी बनानी है। स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए आपको? कितनी स्मार्ट सिटी बन गई बताना। हाँ चाचा बता, देख लो रिपोर्टर। स्मार्ट सिटी नहीं रही रिपोर्टर। स्मार्ट सिटी कितने बने बताओ, कौन कौन से राज्य में बनी है? ए चाचा देख रहे हो ना, बोल नहीं रही 24 में लाई है तो जरा उन्हें। ए चाचा, हाँ आप सही कह रहे हैं, देखो बोल नहीं रही हैं। इन्होंने क्या कहा था 24 में, 19 में? भाइयों बहनों मित्रों भाइयों साथियों 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ बना दिया? एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 100 स्मार्ट सिटी गिनवाना मैडम, कहाँ पे बनी है? कह रहे सिंचाई योजना जो गांवों में लाए थे, देखिए कितनी बढ़िया, सभी खेतों में सिंचाई हो रही है। दादा देखा, फिर झूठ बोला मैडम ने। झूठ नहीं, आंकड़े बताते हैं, मैं आपके समक्ष रख रही हूं। अच्छा आंकड़े दिखाना, हमें आंकड़े दिखाना। केंद्र की कौन सी रिपोर्ट आई है दिखाना। बीजेपी खुद कहती है। बीजेपी वाले ही तो कहते हैं, बीजेपी वाले पत्रकार ही कहते हैं। सुना भैया, देख रहे हो ना, कुछ नहीं किया, दिखाया कच्चा आम और पकड़ा दिया शिमला मिर्च। क्या किया है? आपको क्या लगता है मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने देश में नफरत फैलाई है, महंगाई फैलाई है, बेरोजगारी फैलाई है, भ्रष्टाचार फैलाया है। और मोदी जी का जब से राज आया है तब से इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, धर्म सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदू सुरक्षित नहीं है? अरे मोदी जी ही तो कहते हैं हिंदू खतरे में है, उनकी सरकार ही तो कहते हैं हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए अगर हिंदू। बिल्कुल नहीं। हिंदू अभी तो आपने कहा कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल सब खतरे में। हिंदू कौन है मैडम? मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। मोदी जी ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातनियों का देश है, योगी बाबा कहते हैं। हाँ, योगी बाबा जी ने जो कहा ठीक है, सनातनियों का देश है, सनातनी है, मुस्लिम का भी देश है, सिख का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, ये चारों का देश है, ये किसी एक का नहीं है। हिंदू यहाँ के हैं, मुस्लिम भी यहाँ के हैं। बागेश्वर धाम में प्रतिज्ञाएं चल रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। आपने भी तो चंदन और टीका सब लगा रखा है। मैडम जाइए बागेश्वर धाम। जो मुगल थे तो वो हा को सा को हा कहते थे, और हम लोग कहाँ रहते थे?
सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, तो वो लोग हा सा को हा कहते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू नाम दे दिया। हिंदू यहाँ के नहीं है, यहाँ के सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो हमारा धर्म, हिंदू कुछ है ही नहीं। मोदी जी से ज़्यादा समझदार हो आप, ये वो जो बाबा कहता है नंगा कर दिया जाएगा वो ज़्यादा समझदार है। मोदी जी तो वैसे ही अफसोस में है कि उन्हें विज्ञापनों में जगह नहीं मिलती। मोदी जी को विज्ञापनों में जगह नहीं मिलती, विज्ञापन के बलबूते पे मोदी जी जी रहे हैं, मोदी जी को जगह नहीं मिलती, अखबार उन्हें कवरेज नहीं देता, कल ही भाषण में कहा है। मोदी जी की जो फोटोज दिखाने लगेंगे तो विज्ञापन वाले भी आंसू बहाने लगेंगे। भैया जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया। चाचा देखा है शुरू में मैडम ने क्या बोला, करोड़ों पैसे विज्ञापन में, 22 में करोड़ों पैसे। अब मैडम जब बताइए विज्ञापन वाले दिखाते नहीं हैं तो मोदी जी घूस किसको देते हैं, किसको देते हैं? मोदी जी कह रहे हैं मात्र उन्हें मंच पर जनता तक वो अपनी आवाज पहुंचा पाते हैं, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं बचा है। कम से कम जनता तो उन्हें मौका दे रही है। अच्छा भैया, मंचों से जनता तक आवाज पहुंचाते हैं तो ये मन की बात कह के लिए करते हैं। मोदी जी हमेशा कभी टीवी पे नजर आएंगे, कभी पेपर में नजर आएंगे, कहीं और नजर आएंगे। मोदी जी मतलब काम कब करते हैं देश के लिए मैडम ये बताइए? हमेशा पूरा दिन 18-18 घंटे काम करते हैं। देश के लिए कब करते हैं? मैं देश के लिए पूरा दिन देश के लिए ही करते हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो मोदी जी करते क्या है देश के लिए तो बताओ। दौरे कर रहे हैं, दौरे, हाँ, अपने चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, ठीक है। रैलियां नहीं कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। अमेरिका जा रहे हैं, आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, तकनीक को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छे दिन बता रहे हैं। विदेश मंत्री कौन है एक बार बताना। हाँ चाचा बताइए, अभी देखना है। अरे आप बस कमियां ही निकालेंगे, कुछ अच्छा बता दीजिए। विदेश मंत्री कौन है? अच्छा नहीं, विदेश मंत्री कौन है? अच्छा किया, विदेश मंत्री कौन है? अरे आप कमियां ही बताइए। विदेश मंत्री कौन है? चलिए राहुल गांधी तो खुद स्वीकार कर लेते हैं ना। भाई मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश मंत्री कौन है? आप बताइए। राहुल गांधी तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। देखो फंस गई पत्रकार, फंस गई तो खुद पत्रकार। आप जवाब ही नहीं देना चाहते, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। कौन है विदेश मंत्री? जवाब क्यों नहीं देना चाहते? मैं तो जवाब दे रहा हूँ, विदेश मंत्री कौन है मैं तो बताइए। साफ पूछ रही हूँ 24 में क्या लग रहा है आपको? इतना से समझ नहीं आ रहा। 24 में वही आएगा जो जनता की बात करेगा। हाँ। जो जनता की बात करेगा वो 24 में आएगा। तो मोदी जी कह तो रही, कांग्रेस ही है हाँ। जो जनता को बचा सकती है, जनता का डूबता हुआ पैसा बचा सकती है। मोदी जी जब से आए हैं तब से भैया हमारी जेब खाली हो गई, हमारी जेब खाली मैडम। जेबों पर डाका डाल दिया। बिल्कुल। राहुल गांधी ने भी लाल किले से जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उन्होंने कहा था कि देश का एक चोर है और वो जब हमारी जेब काटना होता है उसको तो क्या करता है, हमारा ध्यान भंग कर देता है। भाइयों बहनों, मित्रों मित्रों मित्रों, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ध्यान भंग किया जेब काट लेगा। क्योंकि जेब किसकी भरनी है भैया? अडानी जी की जेब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने काट लिया है। तो मोदी जी को उस रिपोर्ट जो आई है वहाँ से अब उनकी अडानी जी की जेब तो भरनी पड़ेगी। अब अडानी जी की जेब कैसे भरी जाए? तो जनता की जेब काटेंगे ये। अडानी जी की तो छवि खराब कर रहे हैं, मोदी जी की भी छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना अच्छे काम तो केवल वही कर रहे हैं। कौन? मोदी जी। मैडम मैं हमारे पुराने दिन लौटा दूं। हाँ चाचा आपको भी पुराने दिन चाहिए ना, पुराने दिन ले लो। हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। अच्छे दिन आपके अंबानी और अडानी जी को ही मुबारक हो। हमें हमारे 30 वाली दाल सब्जी लौटा दो। हमें नहीं चाहिए भैया 100 रुपए। विकास नहीं चाहिए आपको? अच्छा विकास दर कितना है मैडम ये बताइए? हाँ। विकास दर कितना है? उज्ज्वला योजना पे करोड़ों का खर्चा किया और लाखों लोगों को उसकी सुविधाएं पहुंचाई है। भैया जब उज्ज्वला योजना इन्होंने लाखों करोड़ों बांटे सिलेंडर, और जब से इन्होंने सिलेंडर दे दिया 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर तब से भरवाए नहीं गए हैं, बता रही हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना से काफी 3.5 लाख घरों को चाबियां दे दी। कहा था ना 2022 तक पक्के मकान दे। भाइयों बहनों मित्रों, मैं फेकू जीवी बोल रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, हमारा संकल्प है कि 2022 तक हर घर पे छत होगा, उसके नीचे जल होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा। कुछ नहीं है, न घर है, न नल है, न जल है। और जिसके पास घर है वहां पे भैया बुलडोजर है, बुलडोजर। अवैध रूप से बसे हुए हैं तो बुलडोजर तो चलेगा। देश में एक तरफ विकास भी चाहिए, फिर अवैध अतिक्रमण से समस्या है। जब देश का उद्योगपति अवैध चीज करता है, उसके 38 फैक्ट्रियां हैं जो अवैध हैं, उस पे बुलडोजर कब चलेगा? महंगाई और बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलेगा बताइए? जांच पड़ताल लगातार जारी है। अच्छा, अखिलेश यादव पे जांच तुरंत बैठ जाती है, राहुल गांधी पे बिना बुलाए भैया ईडी ऐसे बैठती है जैसे क्या बता दे मैडम। अरे बता दीजिए, क्या बताने वाले थे? अभी मनीष सिसोदिया पे देख लो ईडी बैठ जाएगी, केजरीवाल पे ईडी बैठ जाएगी। घोटाला तो किया था, शराब घोटाला। नहीं, आप समर्थन में है एक के साथ एक मुफ्त के? नहीं बिल्कुल भाई, मैं बता रहा हूँ कि
दारू गलत है, मैं उसको मानता हूँ कि गलत है, उसको एक के साथ एक फ्री नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि अडानी जी पर ईडी, सीबीआई और सेबी कब बैठेगी, ये बात बताइए, कब बैठेगी? सेबी वाले नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो सेबी का मेन अधिकारी है वो अडानी जी का समधी है। तो 24 में आपने तय कर लिया है कांग्रेस आएगी? बिल्कुल कांग्रेस आएगी इतने मैडम। सालों से कांग्रेस थी, भाजपा कहती है देश बर्बाद कर दिया, फिर से बर्बादी में चलना है। मैडम अगर शुरू से ही बीजेपी आ जाती ना तो आज देश गुलाम होता। हम किसी अंग्रेज के यहाँ बर्तन धो रहे होते, ले धड़त, और आप भी कहीं कपड़ा छांट रही होती मैडम, आपके हाथ में पत्रकारिता का माइक नहीं होता। अच्छा, बीजेपी ने ये सब छीन लिया? बीजेपी ने छीन लिया? हाँ। अरे हम कह रहे बीजेपी अगर होती तो हम अंग्रेजों के यहाँ बर्तन मांज रहे होते और आप कपड़ा धो रही होती, समझ रहे हो ना? अच्छा, यही काम करते हैं, अच्छे दिन ला रहे हैं, विकास एक चीज बताइए, अंग्रेजों के सबसे ज्यादा तलवे किस पार्टी ने चाटे हैं? बताइए कौन कौन से लोग थे? जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हमने आजादी में भाग लिया और संघी लोग आजादी से भाग लिए, समझ रहे हो ना मैडम? माफी मांगो, वीर कहलाओ, और लड़ जाओ तो भैया शहीद का भी दर्जा नहीं मिलता। अच्छा, कांग्रेस के समर्थन में कैसे आ गए हैं, ये जानना दिलचस्प। क्या कह रहा हूँ कि मैं 24 में तो आप ही बता रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं तो चुनाव लड़ने वाला हूँ नहीं। हाँ चाचा, आप भी नहीं लड़ोगे ना? लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आएंगे? सुनिए, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो राजनीति में आइए, फिर देखते हैं। पास बैठ गया है, प्रधानमंत्री बन गया जी मोदी जी। और क्या, डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा दो। अरे उनका काम बोलता है, उन्हें डिग्री की आवश्यकता नहीं। ना उनका काम बोलता है, ना उनका नाम बोलता है, सिर्फ और सिर्फ नफरती चिंटू बोलते हैं उनके, पत्रकार लोग बोलते हैं बस, बाकी कोई नहीं बोलता। मोदी जी की मेरी डिबेट करवा दो एक बार, बस करवा दो। अच्छा, उनसे डिबेट क्या कहेंगे जरा बताइए। इनको बता दें, इनको बता दें, मोदी जी से हमें जो बताना है वो आपसे बताएं। यहाँ से चली जाएगी आपकी खबरें, बताइए, कई सारे लोग। मोदी जी सुन रहे हो ना, सुन रहे होंगे। हाँ। मोदी जी, आपने क्या कहा था, क्या क्या फेंका था इसी लाल किले से? भाइयों बहनों मित्रों, महिला सशक्तिकरण करेंगे। सबसे ज्यादा महिलाओं को नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। भाइयों बहनों मित्रों, रोजगार देंगे सब। अगर रोजगार के लिए कोई युवा सड़क पे उतरता है, धरना कर देता है, तो उत्तराखंड की पुलिस ने कैसे कूटा है मैडम, आपने भी देखा होगा। भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई कम करेंगे, महंगाई 4 गुना बढ़ा दी। भाइयों बहनों मित्रों, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, देश का सत्यानाश कर देंगे। मोदी जी, आप देश का 1000 काम गिना देगी अगर आप ऐसे बोलेंगे तो। गिनवाओ, 1000 काम गिनो। मैं कह रहा हूँ 1000 नहीं, तुम आप इंटरव्यू बिल्कुल मोदी जी गिनवाएंगे 1000 काम अपने। मोदी जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 काम क्या, एक काम अगर मोदी जी मेरे सामने बैठ के गिनवा देंगे ना, जो कहोगे मैडम करने के लिए तैयार हूँ। एक काम नहीं तो एक लोग, वाह मोदी जी, हर हर मोदी कैसे कह रहे हैं? कौन है वो? अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अगर उनसे एक चीज मैडम, मोदी जी अगर पान खा के उनके मुंह पे थूक देना तो लोग क्या कहेंगे? देश हित में मोदी जी ने थूका है, देश हित में थूका है। मैडम ऐसे ऐसे लोग अंधभक्त पड़े हैं। तो चलिए, 24 का बदलाव तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अनुराग ने जिस तरह से अपनी बातें सभी के समक्ष रखी, तीखे सवालों पे भी बड़ी सरलता से जवाब दिया, और किस प्रकार से कहा कि 24 में इनको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतने वाला है। आप लोग भी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और मोदी जी की बातें तो हम सभी को याद है, लेकिन क्या उनकी बातें सच साबित होंगी, ये इसका निर्धारण तो केवल और केवल जनता ही करेगी। आप लोग अपनी राय बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।